आज के वुड बी टीचर, प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम तो सभी अध्यापकों को, मैं भी एक अध्यापक हूँ, टीचर डे की बहुत बहुत बधाई। हर दिन कोई न कोई सेलिब्रेट करते हैं हम। कई बार मदर डे मनाते हैं, फादर डे मनाते हैं, फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, बहुत डेज होते हैं। तो लेकिन टीचर डे की भी बहुत इम्पोर्टेंस है। ये पीछे बैठे शोर नहीं, अगर ज़्यादा धूप लग रही हो तो थोड़ी एडजस्टमेंट कर लो आप अपनी आगे लाइन की। देखिए, ये टीचर डे की जो सेलिब्रेशन है ये स्टार्ट हुई थी हमारे सेकंड राष्ट्रपति और फर्स्ट उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। जब उनके स्टूडेंट कहने लगे थे हमने जन्मदिन मनाना है, तो उस पर बात आई थी। उन्होंने कहा भाई मैं एक टीचर हूँ और मेरे जन्मदिन को टीचर डे के रूप में मनाया जाना चाहिए। तो 24 से 5 सितंबर को टीचर डे घोषित किया अपनी भारत सरकार ने। विश्व का तो 5 अक्टूबर को 1 महीने के बाद मनाया जाता है, लेकिन हम 1 महीने पहले मनाते हैं टीचर डे। तो उस दिन से टीचर की बात आई। जहां बात आती है टीचर की, एक छोटा शब्द नहीं है ये। डीपी साहब एक बार बच्चे बोल रहे हैं, उनको एडजस्ट करिए, दो बोलो दो से उन्हें निजात दिला दो। जा भाई, उनका आगे ले। वो अपनी जगह में रहती है, लेकिन जो उस पर चलता है उसको अपनी मंजिल तक पहुंचा देती है। और एक टीचर जो है हमेशा ये सोचता है कि मेरे बच्चे मेरे से भी आगे बढ़ जाएंगे। अगर माँ बाप के बाद अगर कोई दूसरा दर्जा है तो वो आपके अध्यापकों का है, जो आपको हर तरह की शिक्षा देते हैं। तो इसलिए हमने अपने पेरेंट्स का तो हम मान सम्मान करते ही हैं, अपने टीचर का भी मान सम्मान हमने हमेशा करना चाहिए। अब रही बात टीचर डे की, तो कल सुनीता मैडम कह रही थी कि भाई आपको टीचर, तो मैं भी एक थोड़ा सा मैं अपने टीचर के बारे में, जब भी टीचर डे होता है मैं उसके बारे में जरूर बात करता हूँ। टीचर सभी अच्छे होते हैं, लेकिन 2 टीचर मेरे जीवन में बहुत अहम भूमिका रखते हैं। जब मैं 9th-10th क्लास में पढ़ता था, मेरे एक मैथ के टीचर थे, मेहता साहब। उनका नाम आते ही मतलब दिलों और दिमाग के अंदर वो आज भी हैं। अब तो मुलाकात नहीं हुई, बहुत एज हो गए होंगे, लेकिन जब वो क्लास में आते थे, हालांकि मेरा मैथ इतना बेटर नहीं था, मैं ये मानता हूँ, लेकिन इतना इंटरेस्ट उन्होंने बनाया। जब भी मैथ की घंटी में आते थे, उसके जितने भी बच्चे होते थे, किसी के भी 150 में से 130 140 से कम नंबर नहीं थे, और पूरे के पूरे नंबर भी थे। तो जब क्लास में आते ही जो थोड़ा, हाँ कोई नहीं, ताली बजा सकते हो आप मेरे टीचर के लिए। तो उनका मैं एक तरीका बताता हूँ बेटे मैं आपको। जब वो टीचर क्लास में आते थे, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट होती थी। पता नहीं कितना इन्फ्लुएंस था उसका, और कभी ये भी नहीं थी कि भाई पनिशमेंट देते हो ज्यादा। और आते ही चौक लेके, डस्ट लेके और उस पर लग जाते थे। कभी मुझे नहीं देखा कि वो कभी सीट पर बैठे होंगे। थोरम होती थी पहले, ये थोरम का डायग्राम बनाया और एक बार बोलते थे, और हमारे कान ऐसे खड़े हो जाते थे, भाई हम सर पूछेंगे। और उनका एक तरीका था, काके बोल, पंजाबी में काके मतलब बेटे को बोलते हैं। तो हम इतने अटेंटिव थे, थोड़ी आवाज कम, इतने अटेंटिव होते थे सभी बच्चे कि मजाल कोई भी जब टीचर बोल रहा है कोई बात उसके छुप ना जाए, इसलिए हर बच्चा ध्यान देता था और किसी से भी पूछता था, और एक बार सारा उल्लेख करता था, फिर हम अपना आप उसको डिस्क्राइब करते थे। तो उनका तरीका, उनका जो मेथड था पढ़ाने का, तो मैं आज भी उन गुरुजी को याद करता हूँ। तो जहाँ भी है मैं नतमस्तक हूँ ऐसे गुरुजी को। और एक बार क्या हुआ, तो टीचर के प्रति कितना सम्मान है अब तो आपका पता नहीं। तो इसी प्रकार से हम 2 स्टूडेंट थे, और कहीं एक बाजार में स्कूल टाइम के बाद एक हमें हमारे गुरुजी आ गए।
आप ये हैरान हो गए, पता नहीं क्यों इतनी मतलब टीचर के प्रति सम्मान था। मतलब जो चीज हमारे मुंह में थी वो मुंह खोला नहीं, बस नू का नू सम्मान। फिर उसने कहा बेटे बेटे खाओ खाओ। मतलब इतना मतलब क्या था उस टीचर में, इतना सम्मान होता है। तो बेटे जो टीचर होता है वो एक सम्मान है। जब आप उसका, सभी टीचर आपके अच्छे होते हैं जब आपको उसको रिस्पेक्ट की देवा करते हैं। और हम तो हिंदू धर्म के अंदर तो हमारे देवी देवताएं हैं, वो बोलते तो नहीं होंगे, उनके प्रति भी हम इतने समर्पित होते हैं। तो इसलिए ज़्यादा ना बोलता हुआ, क्योंकि आगे प्रोग्राम काफ़ी लंबा है ये, तो हमें हमेशा अपने माँ बाप के बाद दूसरा दर्जा हमारा टीचर का है, जो आपके हर तरीके से गाइड करता है। अब आपको हमारी इम्पोर्टेंस का ना पता लगे, लेकिन आने वाले दिनों में आपको जरूर पता लगेगा कि जो बातें हम कहते थे वो सत्य थे। तो पुणे में सभी स्टाफ मेंबर को, सभी टीचर्स को आज टीचर डे पे बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सबसे पहले तो सारे बच्चे चुप हो गए, अगर किसी को बोलना है तो बाहर चले जाओ स्कूल से, अगर प्रोग्राम देखना है तो चुपचाप। मेंबर एंड माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी टीचर्स डे। You are not only our teacher, you are not only our teacher, you are our friend, philosopher and guide, all molded into one person. We will always be grateful for you sport. Mrs. Sunita Tomar, please come on your stage. आज के डीपी जो बने हैं मिस्टर हर्ष, जब वो बोल रहे थे तो मुझे अपने टीचर याद आए। मैं उन टीचर को बहुत याद करती हूँ, बहुत रिगार्ड है मेरे मन में उनके लिए। पता नहीं अब वो हैं भी या नहीं। डॉक्टर संजीव जोशी। क्या हुआ बच्चों कि एमए में जब मैं पढ़ रही थी फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वो हमारी क्लास में आए और उनसे पहले कोई टीचर और पढ़ाते थे, उनकी जगह फिर वो आए। और जब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया उनका कुछ भी समझ नहीं आता था, क्योंकि ना वो ट बोल पा रहे थे न क बोल पा रहे थे, कोई कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो क्या किया, 30 बच्चे थे क्लास में, पहले बॉयज़ ने थोड़ी देर हमने सुना, कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा था, तो सबने हो करनी शुरू कर दी। आप मत कर देना, लेकिन आप पूरी बात सुनो पहले ऐसे, ठीक है। तो बच्चों ने होटिंग स्टार्ट कर दी और 10 मिनट तक लगातार होती रही। बहुत दुख हुआ, लेकिन वो टीचर हटे नहीं, वो वहीं खड़ी रही। फिर उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा कि देखो बच्चों, मुझे ना पैरेटिक अटैक हुआ है, जिसे कहते हैं ना लकवा। उसमें मेरी आवाज़ चली गई थी, लेकिन अब मैं बोल पा रहा हूँ। आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा अगर आप ट्राई करो। लेकिन मैं आपको इतना अच्छा, मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा अपने तरीके से, और अगर आप मुझे कोऑपरेट नहीं करोगे तो मुझे फिर से घर बिठा दिया जाएगा और मुझे पूरी पे नहीं मिलेगी। तो आप प्लीज़ मेरे साथ कोऑपरेट करो। तो वो क्या करते थे टीचर, ब्लैक बोर्ड पे इतना लिखते थे, इतनी अच्छी उनकी वोकैबुलरी थी कि शायद मुझे कोई ऐसे टीचर नहीं मिले हैं। तो और हमने उनका नाम रख दिया था मूविंग डिक्शनरी, ठीक है। और फिर उसके बाद मतलब जब वो पढ़ाते थे, मैं आज ये सच बोल रही हूँ कि इवन बॉयज़ की आंखों में भी आंसू आ जाते थे, इतना अच्छा अपना लेक्चर प्रिपेयर करते थे। तो मैं उन टीचर को, पता नहीं है या नहीं, उनके लिए मेरे मन में बहुत रिगार्ड है। आते हैं आप, जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप, बंद हो जाए सब दरवाजे नया रास्ता दिखाते हैं आप। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, पूरी दुनिया का इतिहास बताते हैं आप किताबी ज्ञान नहीं, पूरी दुनिया का इतिहास बताते हैं आप हमें नए जीवन सिखाते हैं, आप हमें नया जीवन जीना सिखाते हैं। बताओ कौन? मिस्टर त्रेल सर, प्लीज कम ऑन स्टेज। सभी स्टाफ सदस्य और मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी को फिर दोबारा से अध्यापक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
बाहुबली या कटप्पा नहीं है, लेकिन राजनीति सिखाते हैं। स्कूल में बैठाकर दुनिया घुमाते हैं। खाली समय में भी अच्छी वीडियो बनाते हैं। स्कूल में भी घर का बना खाना घरवाली के साथ खाते। बताओ कौन? Respected principal sir, all my colleagues and future of my country dear students, सबसे पहले तो अध्यापक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। मैं अपने टीचर के बारे में थोड़ी सी जरूर बात बताना चाहूँगा। बात उस समय की है जब 10वीं क्लास में था। हिंदी के एक टीचर आए हमारे स्कूल में और शायद उनसे ज़्यादा हमें मारने वाला टीचर कोई और नहीं था। सबसे ज़्यादा मारते थे। मैंने एक दिन ये कहानी आप अधूरी सुनाई थी किसी क्लास में, आज मैं उसको पूरा करूँगा। तो इतना काम दे देते, इतना काम दे देते कि किसी भी सूरत में उसको किया ही नहीं जा सकता था। पूरा चैप्टर, दो चैप्टर, लेखक परिचय, कवि परिचय, व्याकरण का बहुत कुछ, सारे परेशान। डेली का उनका पीटने का काम, जैसे वो बस हमें पीटने के लिए आते हैं। मैं क्लास मॉनिटर था। मेरे फ्रेंड्स ने, बॉयज सेक्शन था हमारा अलग से, चढ़ा दिया। बोले तू है मॉनिटर, खड़ा हो एक बार देखी जाएगी और क्या दे सकते हैं कि जी थोड़ा थोड़ा काम दोगे ना तो हम सारे कर जावांगे, माथा मन न मरवाओगे भाई। बोले ना वो नहीं मरण देवा, जा खड़ा हो जा। और क्या दे हमने जो रोज का एक चैप्टर देवन है तो सारे याद करके लावांगे। मैं हिम्मत करके खड़ा हो गया। पीटे छिटे पाछे वो पीरियड लगभग खत्म हो चुका था। तो मैंने हाथ ऊपर किया, मैंने हाँ की बात है माँ जी, कुछ बोलना था। बोले बता की बात होगी। माँ सर ऐसा है, अगर आप थोड़ा थोड़ा काम दे दो ना तो हमारी सारी क्लास कर लिया, रोज आपने पीटने की जरूरत नहीं पड़ा, हम भी पीटते पीटते तंग हो लिए। यहाँ कौन कब है, किसने कहा ये बात? माँ जी सारी ये क्लास कब है? ले कौन सी सारी क्लास? एक बार तो मैं भी डर गया कि माँ ये कौन ही उठे, मरवाऊंगी कल ने। फिर मैंने नु चुटकी ही बजाई, मारे कौन से दे मैं, वो सारी ये क्लास खड़ी होगी। एक बार तो हिंदी वाले सर भी थोड़ा झिझक गए कि तेरी गई, ये तो गलत हो गया। मेरे ती ले गए और ऑफिस में पहुंच गए। प्रिंसिपल दो रहे, बोले क्या कर दिया इसने? बोले जी इतना पहला नेता बन गया है, एक चुटकी में सारी क्लास में खड़ी करने लग गया। एक बार पाक लिगड़ी भी कोनी है, अरे इतना पहला यो टीचर के खिलाफ खड़े होने लग गया सारी क्लास में लेकर। पहला तो प्रिंसिपल मैडम ने पीटा, मैडम थी उस समय। फिर मेरे फादर बुला लिए, फिर उनने पीटा उड़े। और मैं लोग कहने लग रहा माँ पीठ छेदते पीछे, माँ एक बार मेरी भी सुन लो, बात की हो रही है। प्रिंसिपल मैडम बोली बता क्या बात है? माँ जी दोनों घना काम देवे हैं और रोज पीटे हैं। तो उन्होंने सर की तरफ देखा, थोड़ा सा इशारे से भाई थोड़ा कम काम दिया करो। उस दिन के बाद उन्होंने कम काम देना शुरू कर दिया। लेकिन एक आदत बना ली, हैबिट बना ली कि सबसे पहले, मेरे फादर डॉक्टर हैं, आंधे सबसे पहले एक के बाद क्या कर दे, खड़ा रहो डॉक्टर का, खड़ा हो जाओ। नूने मेरा क्यों सुन ले, मतलब मैं पीटना हूं तो सारी क्लास बच जाओ। तो सबसे पहले मुझे उठाया जाता। एक दिन की बात हुए, लाइन में नू बैठे थे, मैं बीच सीमा था, मेरा नहीं कुकर ध्यान को नहीं रहा सर क्या कि डॉक्टर का कित है। नू लाइन वाइज सुनने लगे, पहला इसमें सुना, फिर इसमें सुना, यो बैठ गया, वो खड़ा हो गया, वो बैठ गया, वो नू। और मैंने भी एक क्वेश्चन सुना दिया और बोले सिट डाउन, हम बैठ गए। तो कुछ बच्चे जो खड़े रह गए उनके कान पकड़वा दिए, बोले कान पकड़ दो। जब दो जने रह गए ना पिटते देखे इनमें डॉक्टर का तो है ही नहीं। मारा रुका, बोले डॉक्टर का नहीं आ रहा। माँ जी आ रहा हूँ। बोले तू क्या करे? माँ जी मैंने सुना दिया था, बोला किताब लिया और आना, जब मैंने कौन सुना क्वेश्चन सुने, 2-3 में मैंने सुना दिया। बोले लेखक परिचय सुना, मैंने जी दिया तो कौन था आपने? बोले देने का क्या मतलब है? जब ये पाठ दे दिया तो यू न्यारा दूंगा, याद है कि नहीं है? मैंने चुपचाप कान पकड़ लिए। मैं कहा जी ठीक है, पीटना आपने पीट लो। 10वीं हो गई हमारी किसी तरह। 12th क्लास में थे, रिसेस हो रही थी, हम बाहर घूमने फिरने दोस्तों के साथ, जैसे आप चले जाते हैं, बाहर घूम रहे थे। और रिसेस खत्म होने के बाद जब हम स्कूल में एंटर करने लगे, सामने से वो सर आते मिल गया, हमारा 5-6 जने का ग्रुप। तो देखते वो वही डट गए, अगर भाई शाम तो वही बालक है जो खूब छिड़ के पिट्या करता। मैं भी बोले आज इसने बाहर आनंद देखांगे। मान लो करो सारे जने भीतर क्लास में चले जाओ, मान लिया करते दोस्त यार दोस्त सारे आपस में, इतनी तो मत हम जाओ, मैं देखूंगा। वो सारे मैंने क्लास में भेज दिए और वो सर जो है अंदर चले गए। वापिस 15-20 मिनट 5-6 बोर्ड के फिर आए तो मैं से हम जोड़े खड़ा था। धीरे धीरे आगे मैंने पैर छुए, माँ गुरु जी प्रणाम।
बोले हाँ बेटा ठीक है। माँ सर याद हो? बोले हाँ बेटा याद है डॉक्टर का। माँ ठीक है सर थैंक यू, आपने याद तो रखा मुझे। माँ आजकल कहाँ पढ़ाते हो? बोले भाई पढ़ाना छोड़ दिया। मैं कहा सर छोड़ना नहीं था, टीचर बढ़िया थे, टीचर बढ़िया थे, अच्छा समझाया करते, लेकिन मारा का बहुत नहीं करते। तो मैं कहा सर छोड़ना नहीं चाहिए था, पढ़ाते रहा करो, अच्छा पढ़ाते हैं। और महाज यहाँ कैसे? बोले बस हुए कि मैं काम था, किसी बालक का एडमिशन का आया था। मैं ठीक है। माँ सर मकान कहाँ? बोले भाई किराए पर हूँ। कदे किते उन्हें सोचा कदे घर ना पहुंच जाओ, बताया नहीं। अब मैं पीछे जिस स्कूल में यहाँ से आने से पहले था वहाँ एज ए वाइस प्रिंसिपल भी मैंने काम किया। और एक मीटिंग होती है प्राइवेट स्कूल की, प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल उस मीटिंग को अटेंड कर सकता है। उस घटना को हो गए होंगे 20 साल के आसपास जब ये बातें हैं। जब मैं वहां पहुंचा उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, तो मैंने देखा वो टीचर वहां पर एज ए प्रिंसिपल किसी स्कूल के आए हुए थे, मेरे वही हिंदी टीचर। मीटिंग खत्म हो गई, सारे आपस में एक दूसरे से इंट्रोडक्शन लेने लगे, हाथ मिलाने लगे। तो वो प्रिंसिपल मेरे सामने आए और उन्होंने मेरी तरफ हाथ किया। तो मैंने उनके पैरों को टच किया, छुआ और कहा सर मैं आज भी इतना बड़ा नहीं हुआ कि आपसे हाथ मिला सकूं। मेरी तरफ बड़े गौर से देखने लग रहे कि ये बंदा है कौन। मां सर डॉक्टर का भूल गए कि ये कहते ही उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और हर किसी को इंट्रोड्यूस करवाया, ये मेरा स्टूडेंट है, ये मेरा स्टूडेंट है। आज ये वाइस प्रिंसिपल बन चुका है स्कूल का, मेरा पढ़ाया बच्चा। मतलब एक ऐसी चीजें हैं कि टीचर्स आपको भूलते नहीं, आप जो भी करते हैं, आप अच्छा कीजिए आप बुरा कीजिए, टीचर्स माइंड में रखते हैं। लेकिन जो बच्चे गुरु का सम्मान करते हैं कभी वो मार नहीं खाते, कहीं अपने जीवन में असफल नहीं होते। आज भी जब भी मिलते मुलाकात, वो बार बार मेरे पास अब कॉल आती रहती है कि एक बार मेरे स्कूल में आओ और बच्चों को बताओ कि मैंने कितना अच्छा आपको पढ़ाया कि आज आप इस लेवल पर जा चुके हैं। तो मैं भी यही चाहूंगा कि कभी आप भी उस लेवल पर जाएं कि मैं आपको कहीं बुलाऊं और ये दिखाऊं कि ये मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है जो आज इस लेवल पर है। हमारी मार डांट ये सब भूल जाइए, ये आपके भले के लिए, ये चाहे कोई भी टीचर क्यों ना आपको कुछ भी कहे, लेकिन उसको माइंड में मत रखिए। तो आज मैं अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने आज मुझे इस लेवल तक पहुंचाया। धन्यवाद सर। आदत नहीं शौक है उनका कि चुप रहना, आदत नहीं शौक है उनका, चुप रहते हुए भी सब पर रोब है उनका। जीवन साथी इतना है मन का उनका, घर पर ही नहीं स्कूल में भी साथ है दोनों का। बताओ कौन? चुप रहना आदत नहीं शौक है उनका कि चुप रहना आदत नहीं शौक है उनका, चुप रहते हुए भी सब पर रोब है उनका। उनका जीवन साथी इतना है मन के उनके कि उनका जीवन साथी इतना है मन के उनका, घर पर ही नहीं स्कूल में भी साथ है दोनों का। मैंने सोचा अपने सपनों को पंख दूं, ख्वाब को हकीकत में बदल दूं, हाथ में लेकर पेन एक ड्रेस डिजाइन कर दूं, फैशन डिजाइन हूं कुछ अलग कर दूं। बताओ कि सही क्या है गलत क्या है ये सबक पढ़ाते हैं आप झूठ क्या है कि सच क्या है ये सब बातें समझाते हैं आप। सूझता नहीं कुछ भी राह को सरल बनाते हैं आप, राह को सरल बनाते हैं आप। बताओ कौन? हाँ मीना मैम कम ऑन द स्टेज। केमिस्ट्री का कोई हिसाब नहीं, कि केमिस्ट्री का कोई हिसाब नहीं, इसकी कोई अच्छी किताब नहीं, कि इसकी कोई अच्छी किताब नहीं। खुद के नोट
अगर तुम ना बनाओगे, खुद की नोट अगर तुम ना बनाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। एनसीईआरटी छोड़कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। जीवन में कभी हार न मानना, संघर्षों से कभी न भागना, मुसीबतों का करना डट कर सामना, हाँ कुछ भी सच्चाई के मार्ग पर चलना, अपनी बातों को सीधे रखना, ये आप ही तो सिखाते हैं हमें, इसलिए गीता मैम आप बेस्ट टीचर कराते हैं। जीवन में कभी हार न मानना, ये जीवन में कभी हार न मानना, सभी संघर्षों से कभी न भागना, मुसीबतों का कर डट के सामना, हो कुछ भी सच्चाई के मार्ग पर चलना, अपनी बातों को सीधा रखना, ये आप ही तो हमें सिखाते हैं, ये आप ही तो हमें सिखाते हैं, इसलिए गीता मैम आप बेस्ट टीचर कहलाते हैं। बेटा मेरा नाम क्यों लिखा? बच्चा तो पूछना नहीं चाहिए ना। हैप्पी टीचर्स डे बेटा ऑल ऑफ यू। अच्छा मैं तुम सब के बारे में, वैसे जीवन में बहुत से टीचर अच्छे आए हैं, बताने लग जाए तो देर हो जाएगी, और उन्हीं टीचरों की वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ। इसलिए आज मैं तुम सब के बारे में ही 4 लाइन बोलना चाहती हूँ, ठीक है? और अभी अभी लिख के लाई हूँ। रिटर्न टिकट तो कंफर्म है, रिटर्न टिकट तो कंफर्म है, इसलिए मन भरकर जिए, मन में भरकर ना जिए, इसलिए मन भरकर जिए, मन में भरकर ना जिए। छोड़िए शिकायत, छोड़िए शिकायत और शुक्र अदा कीजिए उस भगवान का, छोड़िए शिकायत, शुक्र अदा कीजिए उस भगवान का। जितना है पास पहले उसका मजा लीजिए, जितना है पास पहले उसका मजा लीजिए। चाहे जिधर से गुजरिए, चाहे जिधर से गुजरिए, एक मीठी सी हलचल मचा दीजिए, एक मीठी सी हलचल मचा दीजिए। उम्र का क्या है, हर एक दौर मजेदार है, उम्र का क्या है, हर एक दौर मजेदार है। अपनी हर उम्र का बहुत अच्छे से मजा लीजिए, क्योंकि रिटर्न टिकट तो कंफर्म है। इसलिए बच्चों गुस्सा भी होते हैं, प्यार भी हम ही करते हैं, लेकिन तुम सब इतने अच्छे हो, बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। थैंक यू। जोर से चिल्लाती है, आना तुम बिना ड्रेस और चोटियों को तुम्हें मंडे को बताती है, आना तुम बिना ड्रेस और चोटियों को तुम्हें मंडे को बताती है। मत समझो इनको तुम गुस्सा मेरा, मत समझो इनको तुम गुस्सा मेरा, मैं तो बस बच्चों को अनुशासन सिखाती हूँ, मैं तो बस बच्चों को अनुशासन सिखाती हूँ। Respected teachers and my dear students, thank you very much for this honor and respect all happy Teachers Day to all my dear colleagues and my honorable teachers, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। मैं किसी और बहुत से टीचर्स आए लाइफ में जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया, हर तरह से सिखाया, अनुशासन सिखाया, लेकिन मैं मेरी बायोलॉजी की टीचर जिन्होंने, जैसे आप लोग कंफ्यूज थे 11th क्लास में होने के बाद कि नॉन मेडिकल ले या नॉन मेडिकल, वो मेरी बायोलॉजी की टीचर थी श्रीमती अनीता नरवाल, जिन्होंने मुझे बायोलॉजी का हाथ पकड़ाया that you go ahead with this, and here I am today in front of you all. Thank you very much and thank you ma'am. होते हैं विद्यार्थी उन्हें आकार दे जाते हैं, मिट्टी से होते हैं विद्यार्थी उन्हें आकार दे जाते हैं। वो टीचर ही हैं जो बच्चों को ज्ञान दे जाते हैं, वो टीचर ही हैं जो बच्चों को ज्ञान दे जाते हैं। बताओ कौन? मिसेस अनीता मैम, प्लीज कम ऑन स्टेज।
for making me a better person. Pawan sir, please come on the stage. बेटा बधाइयाँ दी जा रही हैं, ली जा रही हैं, आप सबको बधाई है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि टीचर है क्या? जो हमारे बच्चे हैं वही हम, जो हम हैं वही हमारे बच्चे हैं। हर टीचर अपने स्टूडेंट में झलकता है और जब तुम यहाँ से जाओगे हर माइंड में कोई ना कोई टीचर, जैसे आज हमारे सर ने बताया कि उनके माइंड में भी, मैडम के माइंड में कोई ना कोई ऐसा टीचर हमेशा रहेगा। और वो क्यों रहेगा? क्योंकि तुमको और हमको मिलके ऐसी जगह जाना। हमारे इंग्लिश में कहावत है कि स्काई इज द लिमिट, आसमान छूना है। उसके लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि जब से चला हूं मंजिल पे नजर है, एक मुद्दत से मुसाफिर ने घर नहीं देखा, और उड़ान वो उड़ान नहीं अगर हमने आसमान छूकर नहीं देखा। थैंक यू। ये मेरी रिक्वेस्ट नहीं, मेरा ऑर्डर है कि प्यार ना गाना तो बेटा जो इस माहौल के अनुरूप जो हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को वही 2 लाइनें गुनगुना देता हूँ। गाना वाना मेरे को आता नहीं है, वो देवेंद्र सर का हिसाब किताब है। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे गया। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। संसारे चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। थैंक यू। गुरु के अज्ञान को मिटाकर ज्ञान से भर दिया। गुरु ने अज्ञान को मिटाकर ज्ञान से भर दिया। कांटे भरी राहों को बड़ा आसान कर दिया, पर उन्होंने हमारी झोली में सारा संसार भर दिया। उन्हें हमारी झोली में सारा संसार भर दिया। बताओ कौन? मिसेस सरिता मैम, प्लीज कम ऑन द स्टेज। एज ए टीचर होने के नाते मैं सरिता मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपने अनुभव के लिए 2 लाइनें बोले। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा रिक्वेस्ट कर रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो? रिक्वेस्ट कर रहे हो एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट। हेलो बेटा, वैसे तो सभी टीचर्स ने बताया सबकी लाइफ में कोई बात है, हम भी स्टूडेंट थे, बहुत ज़्यादा टीचर आए गए और उसके बाद हम भी टीचर बने। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़े अनुभव की बात ये है कि जो मेरे फेवरेट टीचर थे, जब मैं किनाना स्कूल में ज्वाइन करने के लिए आई तो मेरे को वहाँ चेयर पे बैठे मिले। बहुत से बच्चों को पता भी होगा, उनका नाम जानते भी होंगे, मिसिज क्लावती लाठर। इसी स्कूल में वो हिंदी के टीचर थे। जब मैं ज्वाइन करने के लिए आई तो मेरे को मेरी मैम आगे बैठी मिली और उन्होंने मेरे को देखते ही बोला
कि ये वाली जो मैम है इसको तो मैंने पहले कहीं देखा है। तो फिर उन्होंने मेरे से नाम पूछा कि क्या नाम है, कहा मैम सरिता राठी। तो वो नाम सुनते ही बोली क्या आप राठी साहब की बेटी हो? कहा हाँ जी। तो मेरे तो फेवरेट टीचर भी वही रहे और मेरे लिए सबसे बड़े गौरव की बात ये थी कि जब मैं ज्वाइन करने के लिए आई तो मैम मेरे को यहाँ जब सामने चेयर पे मिले तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। गणित को लगाना सिखाया आपने, हमारे लिए इसको आसान बनाया। गणित को लगाना सिखाया आपने, हमारे लिए इसको आसान बनाया। आपने डांट फटकार कर सब बच्चों को पढ़ाया, आपने डांट फटकार कर सब बच्चों को पढ़ाया। आपने एग्जाम के नंबर को ना रोक पाया। आपके सामने बताओ कौन? सीमा मैम। थैंक यू मैम, प्लीज कम ऑन द स्टेज। बन गए आंकड़े उत्तर बने सवाल, ये खेल बन गए आंकड़े उत्तर बने सवाल। फंडे वंडरफुल दिए जिसने किया कमाल, फंडे वंडरफुल दिए जिसने किया कमाल। शिक्षक ने किया मैथ आसान, फिर भी मैथ में हमें ऐसे लगे जैसे मकड़ी का जाल, जैसे मकड़ी का जाल। Computer, he enters into our life, save himself, his own heart, format all our troubles and never deletes itself from our life. Ira ma'am, please come on the stage. ईरा। Into our life, save itself in our heart, format all our troubles and never deletes itself from our life. Ira ma'am. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे और भारत रत्न भी थे, तो इनके उपलक्ष्य में ये हमारा जो है आज टीचर्स डे मनाया जाता है। थैंक यू सो मच। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए, हजारों दिए चाहिए एक आरती सजाने के लिए, पर एक आप जैसे सच्चा शिक्षक ही काफी है बच्चों के स्वर्ग को बनाने के लिए। बताओ कौन? अंजू मैम, साइंस वाले। शिक्षक होते हैं ज्ञान की ज्योति, शिक्षक होते हैं ज्ञान की ज्योति, सदा देते हमें ज्ञान के मोती, सदा देते हमें ज्ञान के मोती। रखे हमेशा बच्चों का ध्यान, रखे हमेशा बच्चों का ध्यान, नहीं कम होने देते कभी ज्ञान, नहीं कम होने देते कभी ज्ञान। बताओ कौन? मिसिज ममता मैम, प्लीज कम ऑन द स्टेज। प्यारी लगती है हमको जब से न्यारी, जीवन का हर सबक सिखाती और सच्चाई की राह दिखाती। बताओ कौन? सीमा मैम, संस्कृत वाली। गीता मैम, संस्कृत वाली। गीता मैम, संस्कृत वाली। प्रकाश शिक्षकों बोधक स्वयं संडयते गुरु है श्रमता, प्रेरणा देने वाले, सूचना देने वाले, सत्य बोलने वाले, मार्गदर्शन करने वाले, शिक्षा प्रदान करने वाले और ज्ञान का बोध कराने वाले, वे सब गुरु सम्मान है। बताओ कौन? आदरणीय प्राचार्य श्री श्रेष्ठ रेणु जी, सम्मानित स्टाफ सदस्य, मेरे दिल के अजीज, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सबको अध्यापक दिवस की शुभकामनाएं। जैसे मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने बता दिया है क्यों मनाया जाता है, क्या है।
अगर मेरे जीवन में मेरे टीचर की बात करें, अध्यापक की बात करें, तो मेरी लाइफ में मुझे सारे ही टीचर बहुत अच्छे मिले। एक में भी मैं अगर कंपेयर करती हूँ तो मुझे कुछ वो नहीं मिलता, मेरे सारे ही टीचर अच्छे रहे हैं। और अभी प्राचार्य सर ने आपको बताया था कि टीचर एक सड़क की तरह होता है जिस पर यात्री चल करके अपने गंतव्य तक पहुंचता है। उसी प्रकार जैसे सड़क पर एक यात्री जाते हैं, उसी प्रकार तुम भी जो है अपने मंजिल तक पहुंचोगे टीचरों की हर बात मान करके। देखो भाई, तो पता है ज्यादा टाइम हो गया, बोर हो रहे हो, पर एक सेकंड की बात करूंगी, 1 मिनट की ध्यान से सुनना बेटा। जैसे मेरी क्लास में ध्यान से सुनते हो, वैसे ही टीचर जो है ना एक कुम्हार की तरह होता है। अगर आपको कभी गुस्सा भी कर दे तो बेटा कभी भी मन में मतलब द्वेष या थोड़ा सा भी दुर्भाव न रखे। जिस प्रकार से एक कुम्हार जो है घड़ा बनाता है, वो अंदर से स्पोर्ट करता है, सहारा देता है और बाहर से थपथपाता है। उसी प्रकार से टीचर भी अगर कभी गुस्से में आकर के आपको कुछ कह दे तो आप इस बात को ना लेना, वो आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए एक शेर के माध्यम से बताऊंगी, सभी टीचरों की तरफ से बताऊंगी कि टीचर आपसे कितना प्यार करते हैं। काश क्योंकि खुशियों की कोई दुकान होती, हम टीचरों को भी उसकी पहचान होती, पर बेटे खुशियों से दामन आ सकता, चाहे उसकी कीमत हमारी जान होती। सामने रहकर ऑनलाइन क्लास आ गई, कि सदियों से पढ़ाया सामने रहकर ऑनलाइन क्लास आ गई। आउट ऑफ सिलेबस मुश्किल से भागे नहीं और अपनी जिम्मेदारी समझी। जूम गूगल मीट ने किया बेबस, बताओ कौन। Welcome other teachers, my dear students. First of all, very happy Teachers of the Day. दो लाइन बोलूं बेटा शिक्षक के ऊपर। मैं एक शिक्षक नहीं हूँ कि मैं एक शिक्षक नहीं हूँ, बस एक साथी यात्री हूँ, बस एक साथी यात्री हूँ जिससे तुमने राह पूछी है, जिससे तुमने राह पूछी है। थैंक यू। शिक्षा की शुरुआत आप कराते हो, कि शिक्षा की शुरुआत आप कराते हो। छोटे बच्चों को लिखना आप सिखाते हो, हम सबका भविष्य आप ही बनाते हो। बताओ कौन। आजाद सर, कम ऑन द स्टेज।
अवसर पर मैं आप सभी के लिए समक्ष शिक्षक दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जगह चांसेस शिक्षक का स्थान अतुलनीय होता है। शिक्षक केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि वह एक मार्गदर्शक, एक प्रेरक और हमारे जीवन का सच्चा मित्र होता है। शिक्षक हमें न केवल किताबी ज्ञान देता है, शिक्षक केवल हमें न केवल किताबी ज्ञान देता है बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाता है। एक अच्छा शिक्षक वह होता है जो अपने विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने के लिए अपनी पूरी मेहनत और उसमें समय समर्पित कर देता है। उनके पास ज्ञान का एक ऐसा भंडार होता है जो हर परिस्थितियों में हमारी मदद करता है। वे हमें सही गलत का फर्क सिखाते हैं और हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। शिक्षक अपने ज्ञान के माध्यम से हमें समाज में एक सफल और जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में प्रेरित करते हैं। यह हमें समस्याओं से लड़ने का हौसला और सीखने का प्रेरणा देते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि शिक्षक एक पैसा नहीं है, वह एक महान सेवा है। वे समाज का आधार है और इन्हीं पर सफल और प्रगति समाज की नींव टिकी हुई होती है। इसलिए मैं लास्ट में 2 लाइन और बोलना चाहूंगा। शिक्षक जलते हैं दीप सा, शिक्षा उनका नूर है, अंधकार ज्ञान का, खट्टे ज्ञान से वह दूर है। धन्यवाद। From my side. Very good morning to everyone. Today I am here present to deliver a speech on this auspicious occasion of Teachers' Day. I would like to start by wishing all my respected teachers a very happy Teachers' Day. It is because of your hard work and dedication that we as a student learn and grow into a better person every day. This one speech I am going to dedicate our physics teacher, रजनी मैम। बच्चे को तीव्र से प्रकाश की ओर लेके जाता है। शिक्षक शब्द अपने आप में ही एक अलौकिक व अमूल्य शब्द है। शिक्षक वह नहीं जो हमें विद्यालय ज्ञान देता है यानी किताबी ज्ञान देता है। शिक्षक वह है जो हमें हमारी जिंदगी के प्रति सचेत कर मंजिल तक जाने का हौसला देता है। शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति है जो सोचता है कि उसके छात्र उससे आगे निकले, उसके परिवार के और उसके स्कूल का नाम रोशन करे। हर व्यक्ति का पहला शिक्षक उसकी माँ होती है और हर एक शिक्षक में एक माँ और एक बाप अच्छे तरह से बसते हैं। मैंने स्कूल में आने के बाद पता चला कि एक टीचर भी माँ हो सकती है। मैं बात कर रही हूँ हमारे बीच में जो पहले मैडम थी, रजनी मैडम थी, लेकिन इस वजह अपने मध्य एक टीचर थी जो मेरी माँ थी, पर अब वो हमारे बीच में नहीं रही। मैं भगवान से तहे दिल से प्रार्थना करती हूँ कि अब वो जहाँ भी है, आपके स्टूडेंट्स, आपके कलीग्स सब आपको पैगाम भेज रहे हैं, स्वीकार करो। पाएंगे जिसका कर्जा माँ ही नहीं भगवान के बराबर गुरु का भी है दर्जा। भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान का माया था। माँ ने तो उंगली थाम कर कहा था चलो, पर चलना कहा है यह तो गुरु ने ही सिखाया था। भटकते हुए मुसाफिर का बसेरा बन गया, मेरी अंधेरी रातों का तू सवेरा बन गया। मेरी जिंदगी में आप आए हो कुछ इस तरह जैसे कब्र में पड़ी लाश को सहारा मिल गया। हर प्रकार से नादान थे हम, गीली मिट्टी के समान थे हम, आकार देकर हमें कड़क बना दिया। हारे हुए इंसान के भीतर न टूटने वाली उम्मीद जगा दे। कर्म मेरे इतने अच्छे हैं कि ऐसे शख्स को भगवान ने मेरा गुरु बना दिया। हम शायद याद न रख पाए जो हर चीज आपने सिखाई है, पर ये बात हमेशा याद रहेगी कि जिंदगी आपने बनाई है। मैं हर रोज तो नहीं कह पाती थैंक यू डियर टीचर्स, मैं आप सबका शुक्रिया करती हूँ। किताबें नहीं जिंदगी पढ़ाई, या यूँ कहूँ कि जिंदगी बनाई। हम कहाँ थे उस जगह के काबिल जो जगह आपने दिलाई। थैंक यू एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लिए, बिना मांगे दिए लेक्चर्स के लिए, अच्छे व्यवहार और सलीके के लिए, जीवन जीने के तरीके के लिए। कैसे आगे बढ़ना है हमें कभी नहीं डरना है। एग्जाम क्लास का हो या जिंदगी का, हमें सभी पास करना है। सिखाया बहुत कुछ
बहुत कुछ, हम ना समझे थे तो समझाया बहुत कुछ। सिर्फ टीचर्स ही नहीं आप फ्रेंड बने। थैंक यू और डियर, आप दिल और जान से साथ खड़े। थैंक यू सभी अध्यापकों के लिए। थोड़े अलग अंदाज में सुनिए और आनंद लीजिए मेरे प्रयास का एक नन्ही सी कविता के रूप में। सावधान विश्राम, सीधे बैठो, तेज चलो तुम, स्कूल का काम रोज करो तुम। हर रोज मेरे टीचर जब मुझ पर ये चिल्लाते हैं, मैं अक्सर सोचती हूँ मेरी तो मजबूरी है, घर वाले भेजते हैं, पर ये टीचर रोज स्कूल के आते हैं। आंखों में गुस्सा, मुंह पे धमकी, इतनी आग कहाँ से लाते हैं। नंबर 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 सबसे ज्यादा लाने हैं, भविष्य को लेकर वर्तमान में रोज डराते हैं। मेरा बस इतना कहना है, हमको आपकी छत्र छाया में रहना है, क्योंकि मुझे पता है उनके चिल्लाने में प्यार छुपा है, मेरे जीवन का आधार छुपा है। उन्हें इन मिट्टी के पुतलों को इंसान बनाना है, इसलिए सारे टीचर सुबह स्कूल में आते हैं। उनका गुस्सा झूठा है, उनकी धमकी झूठी है। आग नहीं हमारे जीवन के लिए उनकी सोच सच्ची है। नंबर मेरे जीवन मेरा, इसलिए वो भविष्य मेरा सच्चा चाहते हैं। मेरे टीचर माँ बाप का रूप है मेरा, मुझे इन तीनों में दिखता है भगवान का चेहरा, मुझे इन तीनों में दिखता है भगवान का चेहरा। सजता है माँ बाप के प्यार से, उतना ही संवरता है गुरु की माँ से। ये बात हवाओं को बताए रखना कि ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी हो तो चिरागों को जलाए रखना। जिसने ठोक पीट कर आपका जीवन संवारा है, जिसने ठोक पीट कर आपका जीवन संवारा है, ऐसे गुरु को हमेशा दिल में बसाए रखना, ऐसे गुरु को हमेशा दिल में बसाए रखना। थैंक यू। Respected teachers, today we want to sing a song. Please listen carefully. गुरु को जब से देखा मिला मुझको सुकून, तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही मेरा विधाता, तुझसे जन्मों का नाता, और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर, मैं क्या करूं, तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर, मैं क्या करूं, हर पल सिर झुकता है गुरुवर, मैं क्या करूं, तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर, मैं कौन होगा? क्या करूं। कब तेरी वाणी, कब तेरी चर्या, रूप तेरा मुझे भा गया, जब तप करना, ध्यान में रहना, मार्ग शुभ का तुझे भा गया, तू ही मेरी है बरकत, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर, मैं क्या करूं, तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर, मैं क्या करूं, हर पल सिर झुकता है गुरुवर, मैं क्या करूं, तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर, मैं क्या करूं, सपनों में गुरुवर, जागो तो गुरुवर, मेरी अखियों में तू झूमता, कैसे बताएं भूल न पाए, मेरे मन में तू ही बसता, तेरे चरणों में मस्तक, तू ही मेरी है किस्मत, और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर, मैं क्या करूं, तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर, मैं क्या करूं, हर पल सिर झुकता है गुरुवर, मैं क्या करूं, तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर, मैं क्या करूं, गुरु को जब से देखा मिला मुझको सुकून, तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही मेरा विधाता, तुझसे जन्मों का नाता, और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर, मैं क्या करूं, तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर, मैं क्या करूं, हर पल सिर झुकता है गुरुवर, मैं क्या करूं, तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर, मैं क्या करूं। थैंक यू। उस पर ज्ञान अमिट लिखवाते, जाति धर्म पर लड़े न कोई, करना सबसे प्रेम सिखाते,
हमें सफलता कैसे पानी, कैसे चढ़ना शिखर बताते। सच तो ये है स्कूल में अच्छा एक इंसान बनाते थे। First of all, happy Teachers Day to all. I am Anita from 10th grade. You know today we celebrate the Teachers Day. So I am present here with a little poem. This one poem I am going to dedicate my favorite teacher, Mrs. Sunita Tomar. Teacher Day is a wonderful occasion to honor and appreciate the educators who shape our lives. Poem are a heartfelt way to express gratitude and admiration of their dedication. Thank you, my teacher, for being there, for showing me how much you care, for teaching me lessons that made me strong, for being there when I was wrong. Thank you, teacher, for guiding me, for encouraging me to be all I can be. For your patience and kindness, my success today is all thanks to you. To my teacher, with love I send a thank you for being my friend, for being true, and for showing me what I can do. You are a blessing, a gift, a light. You make my world so bright. On this day, I honor you, my teacher, my friend, and my guiding you. Thank you. Sending my feelings to the teachers. स्कूल हो या कॉलेज हो, टीचर हमें हमेशा कुछ अच्छा ही सिखाते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उनके इसी मार्गदर्शन से हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। मेरे स्कूल के सभी टीचर बहुत अच्छे हैं। मेरी एक पसंदीदा टीचर है, वो हमेशा मेरी परेशानी को दूर करने में मेरी मदद करती है और अगर मुझे कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो वो मुझे बार बार बताने में कभी भी क्रोधित नहीं होती। वह बहुत मिलनसार शिक्षिका है और मेरे लिए वो एक आदर्श भी है। उनका पढ़ाने का तरीका बेहद अलग और अच्छा है। वह बहुत ही रचनात्मक तरीके से पढ़ाती है। वह पढ़ाई को आसान बना देती है। वह मुझे बहुत अच्छी लगती है और मेरे लिए टीचर के साथ साथ मेरी मदर भी है। वह मेरे लिए मेरी मदर टीचर है। दिस इज़ फॉर यू माई मदर टीचर। You are the most inspiring and caring teacher that I have ever had. You are the first teacher in my life and no one can take your place. Happy Teachers Day.